जैसा कि हम लोग देख चुके हैं एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में, एसिड में हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल देखा, रिएक्शन विद एसिड देखा जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट, रिएक्शन विद सॉल्ट, हाउ एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट। एसिड प्लस सॉल्ट, सिंस ये दोनों आयोनाइजेबल तो जब भी ये रिएक्शन करेंगे दे एक्सचेंज देयर आयंस। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये अपने आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। बस द कंडीशन इज दैट कि आपको आयोनाइजेशन करवाना आना चाहिए। तो आयोनाइजेशन करवाना आप तभी सीख सकते हैं जब आपको एसिड्स के बारे में आइडिया हो। ठीक, अब जैसे देखिए कुछ एसिड्स में जनरल लिख रहा हूं, HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, ये मैंने कुछ एसिड लिखे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम ये जो H2CO3 होता है ये H2O प्लस CO2 का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी ये कभी किसी रिएक्शन में फॉर्म होगा तो H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, और अगर किसी रिएक्शन में इसको यूज करना है तो हम H2O और किस फॉर्म में यूज करेंगे, CO2 के फॉर्म में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक मैंने क्वेश्चन दिया, CaCO3 प्लस इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HCl, व्हाट इट विल फॉर्म, ये देखना। अब सबसे पहले तो इस सॉल्ट को आयोनाइजेशन करवाना आपको आना चाहिए। कैसे आप सॉल्ट को आयोनाइज कराओगे, अब इसमें ध्यान से देखो तो एसिड का एक पार्ट दिख जाएगा। अगर ये एसिड आपको याद है तो देखो एसिड में CO3 होता है, तो CO3 लिख लिया, सॉल्ट में से एसिड का पार्ट निकाल लिया, तो बचा क्या है, Ca। अब CO3 से याद करो, आपको मान लो वैलेंसी नहीं पता इसकी कितनी, तो CO3 में से कितना H निकलेगा, 2H। तो इस पे निगेटिव भी कितना आएगा, 2 निगेटिव। इस पे पॉजिटिव कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है HCl, H को सेपरेट कर लो, एसिड है तो रिमेन्स क्या बचा, Cl पे निगेटिव और H पे क्या है, पॉजिटिव। अब अपोजिट आयन से मैच करा दो, Ca+2 अपोजिट आयन किससे अटैच हो जाएगा, Cl से। पहले किससे अटैच था, CO3 से, क्योंकि आयन एक्सचेंज करना है। CO3 किससे अटैच हो जाएगा, H से। तो क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ वो लिखते हैं, Ca कंबाइन हो रहा है Cl से, तो वैलेंसी आपको आनी चाहिए। Ca की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1। अप्लाई क्रॉस रूल्स, व्हाट इट विल फॉर्म, CaCl2 प्लस H कंबाइन हो रहा है CO3 के साथ, H की वैलेंसी 1, CO3 की वैलेंसी कितनी है, 2। अप्लाई क्रॉस रूल, व्हाट इट विल फॉर्म, H2CO3। अब आपको बता चुका हूं जब भी H2CO3 फॉर्म होगा तो किस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, H2O प्लस CO। मतलब मैं लिख सकता हूं H2O प्लस CO2। ये क्लियर हुआ है ना। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ये है CaC2O4 प्लस H2SO4, इसका आयोनाइजेशन हुआ। अब एक टाइप का एसिड और मैं यहां पे लिख रहा हूं H2C2O4। अब अगर इसको आयोनाइजेशन करवाऊं तो एसिड का पार्ट आपको क्या दिख रहा है, C2O4, तो बचा क्या चीज, Ca। अब C2O4 में बताओ कितना निगेटिव, C2O4 से कितना एसिडिक हाइड्रोजन अटैच है, 2, तो 2 निगेटिव आएगा। Ca पे कितना पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। H2SO4 को आयनाइज कराएं तो 2H+
और SO4 2 माइनस, इस तरीके से आ जाएगा। अब Ca will combine with SO4, H plus will combine with C2O4. What it will form? CaSO4 plus CaSO4 plus H2C2O4। क्लियर है ये? कैसे लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। Ca कंबाइन हुआ SO4 से, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना आपको क्लास 9 में बताया हुआ है। H कंबाइन होगा C2O4 से, तो क्या फॉर्म कर लेगा? H2C2O4। अब यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो इस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या दे देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, then this type of reaction is known as precipitation reaction। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं किन किन कंपाउंड के, वो याद रखें। उस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिल्वर salts except AgNO3, पहला पॉइंट है। सेकेंड, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम salts except nitrate salts। और थर्ड जो आप याद रखोगे दैट इज PbS। ये इतने टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे ध्यान से, कैल्शियम का सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ? सल्फेट, नाइट्रेट को छोड़ के। इसीलिए यहाँ पे किस चीज का रिएक्शन था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन में आपको और दिखाता हूं। मैंने लिया AgNO3 प्लस HCl। अब यहां पे अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करवाऊं तो मिलेगा Ag प्लस NO3 माइनस, सेकेंड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Ag positive will combine with Cl negative. Why it will combine with Cl negative? Because in this type of reaction, exchange of ions takes place. NO3 minus will combine with H plus. So Ag will combine with Cl. Since valency is similar, then it will form AgCl. Ag की valency 1, Cl की valency 1. H plus will combine with HNO3 and it will form HNO3. और AgCl belongs to this category, hence it will form precipitate. It means this reaction of double displacement is a type of precipitation reaction, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीट आपको दी जाएगी, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, H2SO4 plus Na2CO3, H2SO4 plus NaCl, H2SO4 plus CH3COO1 whole plus C। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसी के साथ आपका एसिड टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।